to His Excellency, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. न्यूयॉर्क की आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जैसे लीडर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में अमेरिका में इतना लोग यार कोई पीएम ऐसा नहीं देखा जिसका एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 4 दफा इस तरह का वेलकम। यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियां ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। जलवा है हमारा। और यार मानना पड़ेगा यार, तारीफ बनती है सच में यार। ये ऐसा पीएम है और ऐसा वेलकम हुआ है, पूरी दुनिया हिल गई है कि यार इंडिया की पावर देखो कैसे आ जाते हैं अपने पीएम के लिए। वेलकम तो भाई फिर वेलकम होता है। ऐसा पीएम का ऐसा वेलकम होता है, ऐसे प्यार कर रहे। इत्तेफाक की बात है कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यूएसए में मौजूद हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करने गए हैं? क्या वहाँ पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर आईएमएफ से पैसे लेने गए हैं? इंडिया के वजीर आजम हैं, वो इंडिया को सिविलाइजेशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ग्लोबली जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का जलवा देख आज पाकिस्तानी भी हिल गए हैं। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री के साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा न्यूयॉर्क गूंज उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के नाउस कोलिजियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय पहुँचे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, हर लीडर के मुंह से भारतीय डायस्पोरा की तारीफ ही सुनता हूं। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे सम्मान दूरी की नीति पर चलता था, आज भारत सबसे सम्मान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। न्यूयॉर्क की बात करें, वहाँ पे इस वक्त जश्न का समा है, इवेंट पे इवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के जो लोग हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में पागल हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यूयॉर्क में 40 से 30% जो है वो इंडियंस रह रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी रह रहे हैं, अरब अमारात में पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ नरेंद्र मोदी गया है और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं या नाच रहे हैं या खुश हो रहे हैं। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी मुल्क का सरबराह हो, तो वो जहाँ भी जाएगा अगर उसके लोग चाहने वाले होंगे, जाहिर बात है चाहने वाले थे इंडिया में तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो इससे भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुई थी जब मिस्टर इमरान गए थे। तो इससे भी ज़्यादा खुशी का जश्न हो रहे थे और इससे भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी मिस्टर इमरान की। अभी देखिए मिस्टर इमरान नहीं है तो नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें। आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। तो नरेंद्र मोदी का तो कोई इस तरह का नहीं है कि वो कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए। सर बेशक वो इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो दुनिया के जाने माने लीडर्स में तस्वुर किए जाते हैं, दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं वो। देखिए आपकी बात ठीक है, उसकी एक रीज़न है कि इंडिया लार्जेस्ट 4 नंबर की इकॉनमी उनके पास लार्जेस्ट है, ठीक है, उनकी मशत बहुत तगड़ी है। तो वो नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो जब एक बड़े सरबराह मिलते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं कि ये जब बंदा अपने मुल्क का सरबराह रहा है तो उसके मुल्क ने क्या किया है, कितनी तरक्की हुई है।
तो वो इस चीज़ को बहुत नोट करते हैं। नरेंद्र मोदी के वर्किंग जो है उसकी वजह से उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उधर की आवाम, और उधर की आवाम की इज्जत बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। उसकी रीज़न नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो अपने सफारती ताल्लुक बहुत तगड़े रखें। आपको पता होगा कनाडा में उनका कोई इशू चल रहा था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उनकी आवाम को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो जो भी कत्ल केस उनका चल रहा है जिधर भी, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अब देखिए यूएनएन में जाना है, उनकी आवाम तो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत का इजहार कर रही है, लेकिन देखिए एशिया के लोग प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और नफरत करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के बाद, मैं पहले वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इमरान खान के बाद अगर कोई एशिया में मशहूर तरीन लीडर है तो वो मोदी है। अरे मोदी को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान ने, उनका इतना टन्योर। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तीसरा टन्योर जा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में आप देखें उन्होंने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है, इंडिया को चांद पर लेकर गए हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। देखें हमेशा उसी मुल्क की इज्जत होती है जो दूसरे मुल्क में जाए और जाके उनसे बात करे कि भाई हम ये चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, आप हमारा साथ दें, हम ये इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने नो डाउट जो है इंटरनेशनल फर्म पे पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, लेकिन हम किसी तरह भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत को मोदी साहब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सेल्फियां ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकल कर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और यार मानना पड़ेगा यार, तारीफ बनती है सच में यार। ये ऐसा पीएम है और ऐसा वेलकम हुआ है, पूरी दुनिया हिल गई है कि यार इंडिया की पावर देखो कैसे आ जाते हैं अपने पीएम के लिए। वेलकम तो भाई फिर वेलकम होता है। ऐसा पीएम का ऐसा वेलकम होता है, ऐसे प्यार करने वाली आवाम होती है यार। चाहे आप दुनिया के किसी कोने पर चले जाओ, जब भारत माता की जय आप लगाते हो तो उधर फिर बात ही अलग आ जाती है। और यार अमेरिका मोदी जी का वेलकम अच्छा करता है, बहुत कमाल का। मैं कहता हूँ इस जैसा वेलकम शायद ही मोदी जी जो है ना कहीं पर इस तरह का, जो इस तरीके से देखो हर जगह होता है, लेकिन जो अमेरिका में हुआ ये अलग ही लेवल, अलग लेवल, ये अलग लेवल।